जहां तक लोगों का मानसिकता होती है कि ठंड में डेली नहीं नहाना चाहिए, ठंड आते, ऐसे बिल्कुल भी बातें नहीं है। ठंड में आप बच्चे को डेली नहा सकते हैं। बहुत ज्यादा ठंड होने पे एक आध दिन का आप गैप ले सकते हैं या कोल्ड स्पंजिंग कर सकते हैं, बट आप डेली नहा सकते हैं और अल्टरनेट डे कर भी नहा सकते हैं। जब आप अल्टरनेट डे नहा रहे हैं बच्चे को, या इन्फेंट है या छोटा बेबी है, आफ्टर बर्थ है, उस कंडीशन में हम लोगों को एक सुसुम पानी से कोल्ड जो स्पॉन्जिंग होता है, हम लोग वो बच्चों को स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। डेली उनके जो कपड़े हैं उनको चेंज करेंगे, डेली बॉडी में ऑयल वगैरह हम लोग मसाज करेंगे। तो जिस कारण हम लोग नहाने में कोई ऐसा नहीं कि ठंड है तो हम लोग बच्चे को नहीं नहाएंगे। ठंड है, बच्चे को हम नहा सकते हैं, डेली नहा सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा ठंड है, छोटे बच्चे, तो हम लोग अल्टरनेट करके भी नहा सकते हैं, अल्टरनेट डे करके भी नहा सकते हैं। लेकिन जब हम लोग अल्टरनेट डे करके नहाएंगे, उस अवस्था में हम लोग स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, बच्चे को डेली स्पॉन्जिंग करना है। सबसे पहले मालिश की जहां तक बात है, हम लोग इंडिया इंडिया के अंदर है, और हम लोग खास करके गांव के बारे में माना, तो यहाँ लोगों का थिंकिंग है कि मस्टर्ड ऑयल वगैरह लोग यूज करते हैं। बल्कि मेडिकल टर्म में कहीं भी ऐसा नहीं कि मस्टर्ड ऑयल से आप उसको तेल मसाज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को ध्यान ये देखना है कि बच्चे को जो हम लोग मसाज करेंगे, ऑयल कौन सा रहेगा। तो उसमें हम लोग कोकोनट ऑयल का हम लोग मसाज करेंगे। हम लोग कोकोनट ऑयल को यूज करते हैं बच्चे के मसाज के लिए। और बच्चे को मसाज में क्या है कि ठंड है, तो 2 से 3 बार हम लोग दिन भर में मसाज कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि बॉडी जो है, स्किन जो है मॉइस्ट रहता है, हेल्दी रहता है, उसमें हम लोग दे सकते हैं। डायपर जो है, डायपर तो पहनाना चाहिए, क्योंकि पहले जमाने में क्या होता था कि घर में बहुत सारे लोग रहते थे, माँ बाप रहते थे, दादा दादी रहते थे, नाना नानी चाचा। अब तो हम लोगों को जो है एक शॉर्ट फैमिली लोग रहने लगे हैं, ठीक है। उसमें माँ बाप या बच्चे रहते हैं, तो उनमें क्या होता है कि बहुत सारे हैंड्स नहीं होते हैं बच्चे को केयर करने के लिए। तो उसमें क्या हम लोग करना है कि हम लोग पैम्पर लगा सकते हैं। बट हम लोगों को ध्यान देना है, पैम्पर लगाते समय हमको ध्यान ये देना है कि पैम्पर से होने वाले जो नुकसान है, जो इन्फेक्शन है, जैसे कि स्किन रैशेस तो नहीं हो रहा है, बच्चे को यूटीआई तो नहीं हो रहा है, बहुत देर बच्चे जब पैम्पर में गीले रहते हैं तो उनको फीवर वगैरह तो नहीं आ रहा है, स्किन में रैश, इस सब चीजों का ध्यान देना है। पैम्पर हम लोग रेगुलर यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को पैम्पर फ्री भी रखना है। दिन में हाफ एन आवर 1 आवर के लिए बच्चे को पैम्पर फ्री करेंगे। उसी तरह रात में भी हम लोग आधे 1 घंटे के लिए बच्चे को पैम्पर फ्री रखते हैं। ठंडे में डायपर पहनाना चाहिए बच्चे को। जिस कारण क्या है, डायपर पहनाना चाहिए, हम लोगों को 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को जो डायपर से इन्फेक्शन होता है, स्किन रैशेज होता है, तो वो तो नहीं हो रहा है। या बच्चे बहुत देर गीले रहते हैं तो उनकी तबीयत खराब होने लगती है, उनको फीवर आने लगता है। इस चीज को हम लोग को अवॉइड करना है। और जो पैम्पर पैम्पर होता है, जो डायपर होता है, उसको हम लोगों को रेगुलर चेक करना है, बहुत गीला तो नहीं है, टाइम टू टाइम उसको चेंज करना है। और दिन भर में कोशिश ये करना है 1 to 2 टाइम्स हम लोगों को डायपर फ्री करना है बच्चे को। ठंड के टाइम में डायपर फ्री होना भी जरूरी है। और अगर इस बार देखना यह है कि कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा बच्चे को, बहुत देर बच्चा गीला है डायपर में, क्योंकि आजकल के माँ बच्चे को छोड़ दी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वर्किंग लेडी है या कुछ ऐसा है, तो बच्चे को जो रैसेस हो रहे हैं, तो उन सब चीजों का ध्यान देना है। तो डायपर पहनाने टाइम सबसे पहले रैसेस क्यों नहीं हो, तो रैसेस से बचाने के लिए हम लोगों को देखना यह है कि जब हम लोग डायपर चेंज करें तो बॉडी के अंदर जो उनके प्राइवेट पार्ट होते हैं, उसमें एक ऑयल का हल्का से एक फिल्म लगा दे, एक मसाज कर दे, जिस कारण डायपर और जो बच्चे जो पेशाब करते हैं, मेनली होता क्या है, इन्फेक्शन कैसे होता है, तो जो यूरिन होता है उसके अंदर यूरिया होता है, तो वो रैसेस कॉज कराता है। तो अगर हम एक तेल लगा देते हैं, कोकोनट ऑयल लगा देते हैं, तो वो स्किन और डायपर के बीच में एक फिल्म बन जाता है, जिस कारण बच्चे को गीलापन से बचाया जा सकता है, रैसेस से बचाया जा सकता है। और बच्चे को डायपर फ्री हम लोग दिन भर में 1 से 2 टाइम हम लोग कर सकते हैं। ठंडों में बच्चे को हम लोगों को ठंड नहीं लगे, इस कारण माओ को सबसे पहला सलाह ये देंगे कि बच्चे को कपड़ा जो है 2-3 लेयर में पहनाए। जो हम लोग आम आदमी 2 लेयर पहनते हैं, उससे 1 या 2 लेयर ज्यादा बच्चे को पहनाना है। लेयर ज्यादा पहनाने का महत्व ये है कि जितने भी लेयर्स होते हैं, उस लेयर के बीच में एक एयर का पैकेट बनता है। वो एयर का पैकेट इंसुलेटर का काम करता है, इंसुलेटर का काम करता है, जिस कारण एयर पास नहीं हो पाता है, ठंड से बचाया जा सकता है। तो बच्चे को जब भी आप बाहर ले जाएं, ऊनी कपड़ा पहनाएं,
तीन चार लेयर पे पहनाएं, तो हाथ पैर और सर जो है उसको कवर करें, क्योंकि हीट जो रिलीज होता है वो सर से होता है, पैर से होता है, हैंड से होता है। इसलिए बच्चे को ग्लव्स, मोजा, टोपी पहना कर रखें। ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, सबसे पहले माँ को मैं ये एडवाइस दूंगा कि जो ब्रेस्ट फीड कराते हैं माँ, दो चीजें हैं उनमें। क्या है कि गर्म कपड़ा पहने। दूसरी चीज है, ठंडे में अक्सर देखा गया है कि स्किन रैशेस हो जाते हैं, स्किन क्रैक होने लगता है। तो बहुत जगह ऐसा होता है कि छाती के तरफ जो है स्किन क्रैक होने लगता है। तो उस कारण माँ को हम लोग सबसे पहला एडवाइस ये देते हैं कि उनको अपने छाती पे मॉइस्चर लगाना है। लेकिन जब बच्चे को दूध पिलाते हैं उस टाइम अपने ब्रेस्ट एरिया को वॉश करना है, क्योंकि बच्चे के मुंह में क्रीम नहीं जाए या कोई ऐसी चीज पदार्थ नहीं जाए जिससे वो इन्फेक्शन हो सके। तो उसको हल्का सा हाइजीन मेंटेन करते हुए, उनके स्तन में कहीं क्रैक तो नहीं आ रहा ठंडा के कारण, तो मॉइस्चराइजर का यूज करें। मॉइस्चराइजर का यूज करने से सॉफ्टनेस बना रहता है, स्किन के जो रैसेस है वो नहीं होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब बच्चे सक करते हैं उनको क्रैक आने लगते हैं निप्पल पे, तो वो उनके बच्चे को भी दिक्कत होता है और माँ को भी दिक्कत होता है। इसलिए हेल्दी रहें, हाइजीन मेंटेन करें और हमेशा साफ सुथरा कपड़े पहने रहें। और दूसरी चीज, क्या क्या खाना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोगों को माँ को ये बोलेंगे कि इनको जो है गर्म खाना खाना है, जैसे कि हॉट वाटर लेना है। अच्छा, डिहाइड्रेशन का जो है, क्योंकि ठंडे में क्या होता है कि बॉडी डिहाइड्रेट कर जाता है। तो सबसे पहले जो माँ ब्रेस्ट फीड करा रही है उनको हम लोग डिहाइड्रेशन के बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे कि आपकी बॉडी को हाइड्रेट करना है। और हाइड्रेट कैसे करें, तो ठंडे में मैक्सिमम पानी, आप जितना पानी पी सकते हैं उतना पानी पिए, तो वो आपके लिए बहुत लाभदायक है। ब्रेस्ट फीड जो मदर करा रही है उनके लिए पानी का सेवन करना बहुत जरूरी है। ठंडे चीजों को अवॉइड करेंगे। अब जैसे कोई चीज फ्रिज का है, कोई फ्रूट्स है या ठंडा फ्रूट्स है या सिट्रिक फ्रूट्स है, उसको कुछ दिन हम लोग अवॉइड करते हैं, जिस कारण माँ से इन्फेक्शन बच्चे को ना आए। सिट्रिक फ्रूट्स वगैरह जो होता है ठंडे में थोड़ा सा उनको अवॉइड करना चाहिए। बाकी सब चीज खा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे जो बच्चे एकदम इन्फेंट है, जो अभी जन्म लिए हैं, उनमें तो हम लोग हनी वगैरह नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा हम लोग ब्रेस्ट फीड, हम लोग अक्सर माँ को सलाह देते हैं कि बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या बच्चे के लिए जो लाभदायक है, सबसे बेहतर माँ का दूध होता है। 6 महीने तक माँ का दूध पिलाते हैं, और जब बच्चे 6 महीने के बाद हल्का सा पानी वगैरह जब वो लोग लेना शुरू करते हैं, या लिक्विड फूड या दलिया या सेरेलेक वगैरह, उस 6 महीने के ऊपर जो बच्चे होते हैं उसमें हम लोग हनी को हल्का सा चटा सकते हैं, या हल्का सा आधा चम्मच हम लोग हनी देंगे, जिस कारण बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होता है, इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। बच्चे को अमूमन इसमें निमोनिया होने का खतरा बना रहता है। देखेंगे कि अक्सर जो है क्रिप्टेशन, छाती में क्रैकिंग, क्रिप्टेशन की आवाज आना, या नेजल में ब्लॉकेज हो जाता है बच्चे को। तो जैसे मैं पहले ही बताया हूँ आपको कि जो मॉइस्चर है वो कम हो जाता है, जिस कारण नेजल ब्लॉक होने लगता है, म्यूकस थिक होने लगता है, जिस कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो जो छाती में आवाज आता है गड़गड़ाहट, अक्सर माँ कंप्लेन लेके आती है कि डॉक्टर साहब बच्चे जो है रात में सोते हैं तो छाती से गड़गड़ाहट की आवाज आती है। तो वो गड़गड़ाहट छाती से नहीं, बल्कि नेजल जो ब्लॉक है, म्यूकस जो सूख गया है, जब वो इंटेक करते हैं, एयर को पास करते हैं, तो आवाज वहां से आती है। इस कारण हम लोग को देखना ये है कि बच्चे को रिस्पायरेशन का इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, रिस्पायरेटरी का इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, निमोनिया तो नहीं हो रहा, फीवर तो नहीं हो रहा है। तो इससे हम लोग को सबसे मेनली ठंडा में देखना ये है कि इसको कैसे बचाएं। तो बच्चे को कवर करके रखें, ऊनी कपड़ा पहनाएं, रूम टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें, खुली हवा में ना जाने दें।